हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो है बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, है ना। तो ये वन मोल ऑफ गैस का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं इसको भी जानेंगे। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें है। तो सबसे पहले मोल या व्हाट इज मीन बाय वन मोल। तो सिंपली बच्चों, वन मोल का मतलब क्या होता है। वन मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। समझ लो इस चीज को। वन मोल यानी क्या कि अगर तुम्हारे पास कोई गैस है, कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज हो, तो उस चीज के 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अगर मैं कहूं कि मेरे पास वन मोल ऑफ, मैंने तुम लोगों को वन मोल ऑफ गोल्ड दिया, वन मोल ऑफ प्योर गोल्ड, तो इसका मतलब है कि उस वन मोल ऑफ प्योर गोल्ड के अंदर गोल्ड के कितने एटम्स आएंगे, तो आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैंने तुम लोगों को वन मोल ऑफ वाटर दिया, वन मोल ऑफ प्योर वाटर, दैट मींस वन मोल ऑफ प्योर वाटर के अंदर, वन मोल ऑफ प्योर वाटर के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वाटर के आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो तुम लोग। ओके, सो कोई भी चीज अगर तुमको देनी है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी ग्रोसरी शॉप पे तुम लोग गए और तुम लोगों को वन मोल ऑफ चॉकलेट्स चाहिए, तो तुम अगर वन मोल ऑफ चॉकलेट्स कहोगे तो वन मोल ऑफ चॉकलेट्स कितने होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट्स। दैट मींस वन मोल का मतलब होता है कि कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। जैसे हम लोग कपल इस वर्ड को यूज करते, कपल जैसे हम सुनते तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कपल का मतलब दो, या पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। डजन अगर मैं बोलूं तो डजन तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12 इतने नंबर है। उसी तरीके से मोल, इसके बाद में, आज के बाद में जब भी तुम मोल सुनो तो तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 जो भी चीज होगी, एटम्स होंगे। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने गोल्ड एक एलिमेंट है तो इसलिए मैंने एटम्स कहा। अब ये वाटर जो है, वाटर एक कंपाउंड है, इसलिए मैंने कहा मॉलिक्यूल, यानी कि एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, और उसको हम क्या कहेंगे, वन मोल। जैसे दुकान पे गए, अगर तुम लोगों ने 1 डजन ऑफ केले मांगे तो मतलब 12 मिलेंगे तुमको। अगर तुमने वन मोल ऑफ केले मांगे, उनको बनानास मांगे, तो कितने आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। आर यू गेटिंग और नॉट। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो तुम लोगों से एक बार फिर से मेरा सवाल है कि अगर मैं वन मोल ऑफ गोल्ड लू, क्या लू, वन मोल ऑफ गोल्ड, एंड वन मोल ऑफ प्योर वाटर लू, तो क्या उन दोनों का मास सेम रहेगा, तो नहीं, उन दोनों का मास कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मोल खाली हमको यह बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो मास के बारे में हमको नहीं बताता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ये नंबर हम लोगों को मतलब कहां से मिला, तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको बनानी है, किसकी, वन मोल की। तो वन मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है कि भाई जिस भी सब्सटेंस का, मतलब तुम सब्सटेंस को ले लो, तो दैट इज व्हाट, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ substance that contains, amount of substance that contains same number of atoms, same number of atoms, या फिर तुम क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और तुम पार्टिकल्स भी कह सकते हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, as that contains in 12 grams of, that is amount of substance that contains same number of atoms or molecules or particles as that contains in 12 grams of carbon 12। देखो एक बार फिर से समझो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया मैंने। कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, मान लो मैंने यहां पे ले लिया, ये जो है
जो तुमको दिख रहा है अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, दिस इज व्हाट, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये है मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम होंगे, तो इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज व्हाट एटम्स और पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर होता है किसके, कोई भी ले लो तुम लोग, जैसे हम लोगों ने प्योर गोल्ड लिया था, तो ठीक है मैं यहां पे लेता हूं प्योर गोल्ड। ठीक है, तो अगर प्योर गोल्ड लूंगा मैं कितना, लेकिन 1 मोल, 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे रे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो तुम बात की कहानी को समझो कि भाई मतलब मैटर को समझो क्या है कि हमारे पास अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 होगा तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, उसके अंदर एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के जितने एटम होते हैं, अगर उतने एटम हम किसी भी चीज के लेंगे तो उसको कहेंगे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल ना। उतने एटम लेंगे हम लोग गोल्ड के तो 1 मोल ऑफ गोल्ड, उतने ही मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के तो 1 मोल ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग और नॉट? तो किसी भी चीज का 1 मोल मतलब क्या होता है कि उस सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही जो नंबर है बच्चों दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहते हैं इसको? एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, और इस एवोगाड्रो नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन ए से। ये जो एन है इसके सफिक्स में ये है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो ये हुआ किसके बारे में, मोल के बारे में। तो आज के बाद जैसे डजन को सुन के तुम्हारे दिमाग में आता है 12, वैसे ही 1 मोल को जब भी तुम सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जिस भी सब्सटेंस का 1 मोल है इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी चीज है वो होंगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। क्लियर है? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय एवोगाड्रो लॉ? ठीक है, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ओके, तो एवोगाड्रो लॉ कहता है कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल ग्लासेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एवोगाड्रो लॉ हमको क्या बताता है, मान लो तुम्हारे पास तुमने 2 गैस लिए जिनका वॉल्यूम सेम है लेकिन जो सैंपल है वो अलग अलग है। मान लो एक सैंपल जो है वो ऑक्सीजन है और दूसरा मान लो कोई भी दूसरा गैस हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन लो। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सैंपल है, दोनों सैंपल के अंदर मान लो ये एक सैंपल है, ठीक है, इसका जितना भी वैल्यूम होगा लेट से इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, तो और ये दूसरा सैंपल लिया इसका वॉल्यूम होगा मान लो V2। तो यहां पे प्रोवाइड क्या है कि वॉल्यूम सेम, यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा V2। वॉल्यूम दोनों गैस के लिए क्या होगा सेम। एक का सैंपल अलग है, मान लो अगर ये ऑक्सीजन है तो ये जो है मान लो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कोई भी डिफरेंट गैसेस हमको लेने हैं। तो हमारे पास 2 कंटेनर, इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2, तो लेकिन दोनों का वॉल्यूम कैसा है? सेम वॉल्यूम है। वॉल्यूम डिफरेंट है क्या? नहीं। ठीक है, और एक कंडीशन तुमको ध्यान में रखनी है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है, क्या क्या प्रेशर और टेम्परेचर, ये भी बदलना नहीं चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ मतलब P और T ये भी क्या है? कांस्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये गैस ऑक्सीजन है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे जो होंगे वो अगर 1000 है तो इस केस में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी 1000 होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1000। समझ रहे हो तुम लोग? तो हम लोग यहां से कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि इफ फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ 2 gases having same pressure and temperature, okay, then
देन हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो भी तुम पहला गैस लोगे, जैसे ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सा गैस लिया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे, वॉल्यूम सेम, प्रेशर, टेम्परेचर वाली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी सेम रहनी चाहिए। तो अगर तुम डिफरेंट गैस भी लोगे, दो अलग अलग गैस भी लोगे, तो भी एक सेम वॉल्यूम के अंदर गैस की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? तो यही है हमारा एवोगाड्रो स्टेटमेंट। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा, उसमें हम लोगों ने एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया था, बराबर है? दैट इज व्हाट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्या डिराइव किया था? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उन लोगों को पता है कि ये आइडियल गैस, परफेक्ट गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जिसके अंदर पी स्टैंड फॉर प्रेशर, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो एन है, दैट इज व्हाट एन इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो है, हमने 1 मोल की डेफिनेशन इस लेक्चर में सबसे पहले देखी। ठीक है, 1 मोल यानी क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ गैस। क्या? मास ऑफ गैस अपॉन इट्स मोलार मास। मोलार मास यानी कि इसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जिसको हम ग्राम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? और एक फार्मूला तुम ध्यान में रख सकते हो, मास ऑफ गैस अपॉन इट्स मोलार मास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके साथ साथ और एक बात, ये जो आर है, दैट इज व्हाट, इस आर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है, और वो फिक्स वैल्यू हम लोगों ने कल के लेक्चर में नहीं बताई थी, तो अभी बता दे रहा हूं। दैट आर इज इक्वल्स टू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन कैसे निकाला? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को देखो, पीवी वैल्यू तो कैलकुलेट करके वैल्यू अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दोगे तुम, तो तुमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा यूनिट जो है जूल पर मोल पर केल्विन, ये कैसे निकाला, ये हम बता सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू शॉर्ट में दैट इज व्हाट एनआरटी। अगर आर अकेला करना है तो ये होगा पीवी अपॉन एनटी। तो प्रेशर का तुमको यूनिट पता है, क्या है प्रेशर का यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है तो ऊपर आएगा मीटर क्यूब, डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स के लिए आएगा मोल, और इधर आएगा केल्विन। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर 2 मीटर कट कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, यानी कि जूल पर मोल पर केल्विन। ये मिला हमको स्टैंडर्ड यूनिट, किसके लिए? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए। अगर तुम उसका सीजीएस यूनिट निकालना चाहो तो इस वैल्यू के मल्टीप्लाई में तुम लोगों को 10⁻7 जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जूल का अगर तुमको अर्क करना है तो 10⁻, कितना आएगा? 7। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को आज के लेक्चर का पूरा पार्ट समझ में आया होगा। 2-3 ही चीजें बताई, लेकिन सिंपल थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें थी। जैसे 1 मोल कितना होता है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद में जो 1 मोल का नंबर मैंने बताया 6.022 × 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। उसको हम एन सफिक्स ऐसे डिनोट करते हैं, यूज करेंगे उसको आगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा? दैट इज व्हाट एवोगाड्रो लॉ, जो हमको बताता है कि अगर तुम्हारे पास इक्वल वॉल्यूम है दो गैसेस का, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, प्रोवाइडेड उनका प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे, गैस डिफरेंट होगा तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।